जय श्री हरि, जय माता दी। आप सबको पौष मास की पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माता शाकंभरी की दिव्य कथा और पौष मास की पूर्णिमा की दिव्य कथा, जिसे सुनने और करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। पौष मास हिंदू पंचांग का अत्यंत पवित्र महीना है। इस मास की पूर्णिमा तिथि को स्नान दान, जप तप और कथा श्रवण का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि पौष पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। आज हम उस दिव्य कथा का श्रवण करेंगे जो न केवल पापों का नाश करती है बल्कि दरिद्रता को जड़ से मिटा देती है। श्रद्धा के साथ इस कथा को अंत तक सुने। अब हम प्रारंभ करते हैं माता शाकंभरी की दिव्य कथा। एक ऐसा समय था जब धरती पर 100 साल तक बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। नदियाँ, तालाब सब सूख गए थे, खेत बंजर हो गए थे। भूख प्यास से तड़पते जीव हर पल मौत का सामना कर रहे थे। उस घोर अंधकार में जब हर उम्मीद खत्म हो गई थी, तब एक शक्ति ऐसी थी जो अपने बच्चों को बचाने के लिए अवतरित हुई थी। एक ऐसी माँ जिसकी आंखों में अश्रु धारा नहीं बल्कि जीवनदायिनी जलधारा बह निकली। वह ऐसी देवी जिसने अपने शरीर से फल, सब्जियां और अन्न उत्पन्न कर पूरी सृष्टि का पेट भरा। कौन थी वो दिव्य माँ? क्या उनकी महिमा? आइए आज हम जानेंगे। आदि शक्ति के उस करुणामयी रूप माता शाकंभरी देवी की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा, जिसके सुनकर आपकी रोम रोम में भक्ति का संचार हो जाएगा। हजारों वर्ष पहले धरती पर दुर्गम नाम का एक अत्यंत क्रूर दैत्य हुआ। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके चारों वेदों को अपने वश में कर लिया, जिससे देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। वेदों के लुप्त होने से यज्ञ अनुष्ठान बंद हो गए। इंद्रदेव ने वर्षा करना बंद कर दिया। लगातार 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। नदियां सूख गई, कुएं खाली हो गए। इस धरती का कण कण प्यास से तड़पने लगा। अन्न का एक दाना भी पैदा नहीं हो रहा था। पशु पक्षी मरने लगे और चारों ओर हाहाकार मच गया। जब स्थिति असहनीय हो गई, तब समस्त ऋषि मुनि हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों पर एकत्रित हुए। उन्होंने जगत जननी माँ भगवती को आह्वान किया। ऋषियों ने विलाप करते हुए कहा, हे माँ, अपनी संतान को इस घोर संकट से बचाओ। यदि वर्षा नहीं हुई तो सृष्टि का अंत निश्चित है। भक्तों की करुणा पुकार सुनकर माँ आदि शक्ति का हृदय पसीज गया। वे नीले रंग के दिव्य विग्रह में प्रकट हुई। जब माता प्रकट हुई तो उन्होंने देखा कि उनके बच्चे भूख और प्यास से अधमरे हो रहे हैं। यह देखकर करुणावश माता की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। माता की 100 आंखें थी जिनमें लगातार आंसू बह रहे थे। इसी कारण उनका नाम शताक्षी पड़ा। उनके रोने से पूरी धरती पर जल की धाराएं बहने लगी। नदियां फिर से भर गई और समुद्र का जल स्तर सामान्य हो गया। प्यासी धरती की प्यास बुझी और चारों ओर हरियाली छाने लगी। केवल जल से तो प्यास बुझी, लेकिन भूख अभी भी बाकी थी। तब माता ने अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय दिया। उन्होंने अपने शरीर से अनंत प्रकार की औषधियाँ, फल, जड़ें और शाक उत्पन्न किए, यानी अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ उत्पन्न की। माता के एक हाथ में कमल था, दूसरे हाथ में अनाज, सब्जियां और फल थे। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से भूखी प्रजा को भोजन कराया। क्योंकि माता ने शाक के द्वारा पूरी सृष्टि का पोषण किया और उन्हें जीवन दान दिया, इसीलिए उनका नाम शाकंभरी पड़ा। जब दैत्य दुर्गम को पता चला कि माता ने उसकी योजना विफल कर दी है, तो उसने माता पर आक्रमण कर दिया। माता और दुर्गम दैत्य के बीच घोर युद्ध हुआ। अंत में माता ने उस पापी का वध कर दिया। उसके चुंगल से चारों वेदों को छुड़ाकर पुनः देवताओं को सौंप दिया। शाकंभरी देवी को वनशंकरी भी कहा जाता है। पौष पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति माता शाकंभरी के इस रूप का ध्यान करता है, उनकी कथा का श्रवण करता है और गरीब को कच्ची सब्जी और अनाज दान करता है, उसके घर में 7 जन्मों तक अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती है। यह थी माता शाकंभरी की कथा। अब हम पौष पूर्णिमा की कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है। कांचीपुरी नगर में राजा रतनग्रीव राज करते थे। उनका राज्य समृद्ध था।
प्रजा सुखी थी। लेकिन राजा के मन में एक जिज्ञासा थी। वे जानना चाहते थे कि बिना कठिन तपस्या के गृहस्थ जीवन में रहते हुए सबसे बड़ा पुण्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है। एक दिन राजा के दरबार में महर्षि दुर्वासा का आगमन हुआ। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और यही प्रश्न पूछा। तब महर्षि ने कहा, हे राजन, माघ स्नान से पूर्व जो पौष पूर्णिमा आती है वह मोक्ष का द्वार है। इस दिन जो व्यक्ति पवित्र नदी में स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करता है वह अश्वमेध यज्ञ के समान फल पाता है। ऋषि ने आगे बताया कि इस तिथि पर मनुष्य के पिछले जन्मों के संचित पापों का लेखा जोखा सूर्य देव की किरणों से पवित्र होता है। इसी नगर में एक धनपाल नाम का एक वैश्य रहता था। लेकिन धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका घर सूना था। उसकी पत्नी अक्सर आंसू बहाती और कहती, स्वामी, इस अपार धन का क्या लाभ जब हमारे जाने के बाद हमें जल देने वाला भी कोई नहीं होगा। एक रात धनपाल ने स्वप्न में अपने पितरों को देखा। पितर प्यासे और भूखे थे। धनपाल ने पूछा, पितामह, आप कष्ट में क्यों हैं? पितरों ने कहा, पुत्र, तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है जो हमारे निमित्त दान तर्पण कर सके, इसीलिए हम अधोगति में हैं। घबराकर धनपाल ने अगले दिन एक विद्वान ज्योतिषी से संपर्क किया। ज्योतिषी ने कहा, तुम्हारे प्रारब्ध में संतान योग क्षीण है, लेकिन पौष पूर्णिमा का व्रत तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। धनपाल ने अपनी पत्नी के साथ संकल्प लिया। उन्होंने पूरे दिन अन्न का त्याग किया। रात्रि में जब चंद्रमा उदय हुआ तो उन्होंने चांदी के पात्र में दूध, अक्षत और पुष्प डालकर चंद्रमा को अर्घ दिया। उन्होंने भगवान सत्यनारायण की पूजा की। 1008 बार मंत्रों का उच्चारण किया। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जैसे ही आधी रात बीती, धनपाल के घर में एक दिव्य प्रकाश फैला। भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा, पद धारण किए हुए प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे धनपाल, तुमने पौष पूर्णिमा के नियमों का कठोरता से पालन किया है। इस तिथि पर किया गया दान अक्षय हो जाता है। तुम्हारे पितरों को तृप्ति मिल जाती है। तुम्हारे घर में एक धर्मात्मा पुत्र का जन्म होगा। समय आने पर उनके यहाँ एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। धनपाल ने अपने पुत्र का नाम पोष कुमार रखा। वह बालक आगे चलकर बहुत बड़ा दानवीर बना। इसी दिन की महिमा से धनपाल का नाम सदा के लिए अमर हो गया। जो भक्त पौष पूर्णिमा की कथा को पढ़ता या सुनता है उसके भंडार कभी खाली नहीं रहते। इस दिन तिल, गुड़ और ऊनी वस्त्रों का दान करना शुभ माना जाता है। तो यह थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।